पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधारसमय फल लीलारती रस रस निधान की रस रस निधान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण जन्म मृत्यु भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान के सुमहोषधि हरि चरित गान के विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विलासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन प्रिय सुजान की धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण अति पावन पुराण की ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं परिवृतं रसनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं तीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमग्रहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जय बिहारी।
राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय राधा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय वेदव्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय ग्राम देवता की जय गंगा मैया की जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय परम मंगल में आनंद से हो चले छे कंस का पठाल सैकड़ों सैकड़ों राक्षस का जे एकटा राक्षस स्वर्गलोक जीतो में समर्थ छल अति शक्तिशाली छलिए भगवान लीला लीला में खेला खेला में संहार करत गेलखिन ये भगवान 7 वर्ष के अवस्था में गिरिराज गोवर्धन के धारण केलखिन यह सप्ताहायनो भालो दृष्टि छै ओहि दृष्टि से एहि कथा के हमरा अहाँ के बुझ के चाहिए भागवत जी के दृष्टि की छै हेमंते प्रथमे मासी और एक मंत्र के जप करे छथिन भरि दिन प्रातः काल से संध्या काल धरि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गो बाबा नंद के पुत्र हमरा सब ई व्रत ई मंत्र जप प्रातः काल से संध्या काल धरि एहि मंत्र के नाम संकीर्तन करे कतेक तन्मय छथिन जे कतेक दिन ध्याने नहीं रहे छन कन्हा पर कपड़ा सुखेलका जे अन्य छथिन पहिरेलो धैले छै कन्हा पर बस डूब दो दिलन जमुना जी में अब बाहर निकलली कपड़ा बदलल तो कपड़ा तो भीज गेल छै बस भरि दिन भिजले वस्त्र पहिरने स्नान मंत्र के जप पूजा चले छै कहियो जो ठेकान रह गए तो कपड़ा उतार के कन्हा पर का रख दिली स्नान क के वस्त्र बदल के मंत्र जप और कीर्तन में कहियो कहियो ततेक तल्लीन छथिन ततेक तन्मय छथिन जो कपड़ा जे बदलल अन्य छथिन से उतार के रखलन आ किछ देहो पर का कपड़ा उतार के रख दिलखिन और चूंकि ध्यान तो भगवान में लागल छन हम अहाँ दरवाजा पर बैसल रहे छी बैसल छी आ सामने से के गेल क्यों पूछो फला गेबो हेयो नहीं ध्यान दिलिए कि आंख मुन्ने रही नहीं आंख खुजल है लेकिन ध्यान एतो नहीं है सामने से के गुजर गेले नहीं देख लिए लोग के ध्यान कतो रहे छै ने के कान पर कोदेर कोदेरे नहीं भेटिए ई ध्यान के बात थी के और गोपीगण के ध्यान सर्वात्मना भगवान श्याम सुंदर लग छै भगवान श्याम सुंदर के नामे मनमोहन छियन वो गोपीगण के मन ततेक मोहित केने छथिन दिवारात्रि भगवान वही गोपीगण वही भगवान के चिंतन में मगन कीर्तन करे अब कपड़ा कहियो सुखेलका रखल खन देहो पर का किछ उतार लिया कहियो कहियो एहन होय छै जे पूरे कपड़ा उतार देलखिन जते कपड़ा पहिर के स्नान करब आवश्यक छै
ध्यान पर नहीं रहले, सब वस्त्र उतार के अपन स्नान के लिए वस्त्र पहने। ई अज्ञानता पूर्वक कैल गेल, ई असावधानी पूर्वक कैल गेल गलती थी कही। लेकिन गलती तो गलती हो अहाँ जान बुझ के ककरो मारियो, धोखा धोखी बंदूक चल गए लग गए तो दुख तो भेबे के लिए। और भगवान श्याम सुंदर विचार लेन नहीं, गोपीगण के ई व्रत दोषयुक्त नहीं रहेंगे। 30 दिन अंतिम दिन व्रत के जहिया पूर्णा होती है, भगवान श्याम सुंदर से असगरे नहीं संगी सब के संग भगवान पहुंचलखिन या यमुना पुलिन पर। गोपीगण के वस्त्र राखल छन, भगवान कपड़ा उठा वही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ लगला मधुर ध्वनि में बांसुरी बजब। और गोपीगण जहन बांसुरी के ध्वनि सुन लें तो सचेष्ट भेली। अब भगवान कपड़ा लगे ऊपर में छथिन, गोपीगण प्रार्थना केलखिन भगवान कपड़ा तो दो दियो, और ठंडा के समय है, अगहन मास में तो ठंडा पड़ लगे छे। नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे, हे धर्मज्ञ हे धर्ममूर्ति, भगवान कपड़ा दो दियो ने बाबा नंद साकर शिकायत है। भगवान कहलखिन पहले शिकायतें कह लियो तहन कपड़ा ले। गोपीगण यद्यपि असावधानी पूर्वक कैल गेल ई दोख, लेकिन दोख तो दुखे थी। लोक वस्त्र विहीन भके नंगटे जल में स्नान नहीं करी थी। जल के अभिमानी देवता भगवान वरुण, भगवान सूर्य कुपित भ जाय छथिन। तैं अहाँ सब अपना दोख के लेल वरुण देवता से, भगवान सूर्य से क्षमा प्रार्थी हो, वस्त्र लिया। गोपीगण प्रार्थना केलखिन भगवान सूर्य के, भगवान वस्त्र देलखिन। और संगे भगवान कहे छथिन, नौ मैया बेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। ई श्लोक बहुते बेसी उपयुक्त छे। भगवान कहे छथिन देखो गोपीगण, एहि संसार में और कतौ मोन लग जाए लोक के लेल पतन के कारण छे। संपत्ति में मोन लागल रह गेल, बेटा में मोन लागल रह गेल, मकान में, दुकान में, जमीन में, जायदाद में कतौ मोन लागल रह गेल, ओ पतन के कारण छे। भगवान गीता में कहलखिन है, यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अंतिम समय में लोग के जे इच्छा मन में लागल रहे छे, मृत्यु के उपरांत लोग के ओहने गति हुई छे। श्रीमद् भागवत के ई जड़ भरत चरित्र बड़े प्रसिद्ध छे। जड़ भरत बाद में जड़ भरत भलाए, वैसे पहले वो राजर्षि भरत छलाए। और राजर्षि भरत अपन राज्य के सुखोपभोग छोड़ जंगल पहुंचला भगवान के तपस्या करे ले। और जंगल में वो हरिण के बच्चा के जान बचबे में कोई बच्चा के पालन पोषण करे लगला। वही हरिण के बच्चा के मोह में पड़ल पड़ल राजर्षि भरत के मृत्यु भ गए। फल की भेले, जे भरत गृहस्थाश्रम छोड़ के एकांत सेवी भ चुकल छला, खूब भगवान के तपस्या कलें, लेकिन अंतिम समय में वो हरिण में उझड़ा के रह गया। मृत्यु के बाद फिर हरिणक शरीर भेटल। और अजामिल का कथा हम सब सुनल। अंतिम समय में अजामिल भगवान के नाम ले लें धोखे धोखी सही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हम हाँ दिन रात सीताराम 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 किया करते रहे छी। भैया अंतिम काल में मुँह से जो सीताराम निकल गए तो भ गेल कल्याण। चूंकि अभ्यास लागल रहते, हमेशा जय सिया राम करी छी। दुआरे भगवान कहलखिन गोपीगण, एहि संसार में जकर मन रम गेले, बस वो संस्कृति के चक्कर में, पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ल रही है। लेकिन नौ मैया बेशित धियाम कामः कामाय कल्पते,
लेकिन जकर मोन हमरा में रही गई है ओ इस संसार में रहितो बुझू संसार से बिलग है, संसार से पृथक है। कर्म ओहो करे छे, वासना ओकरो में छे, लेकिन चूंकि भगवान से संबंध बन गई है ओकर जीवन के सबटा कर्मत्व बीजत्व नष्ट भ जाय छै। भाव करी छै तो हम अहाँ जे किछु करै छी नीक वा बेजाय ओ भेलै कर्म। ओ कर्मत्व जकरा में छै तकरा पुनः जन्म लेमा पड़तै। हम अहाँ संसार में नीक करबै कि बेजाय दुए रंग के काज करबै। नीक के लिए तैयो फेर जन्म लिया आ खराब के लिए तैयो फेर जन्म लिया। नीक कह के स्वर्ग जाओ, स्वर्ग से धरती पर आओ, खराब कह के नरक जाओ, फेर धरती पर आओ। ओ नीक वा बेजाय जे काज के लिए ही है, वो जे कर्म छे वह थी कर्मत्व। और कर्मत्व के शास्त्र में कहल गेले ओय में बीजत्व होय छै। कर्म जे करे छै ओय में बीजत्व छै। बीजत्व मतलब औकड़े के तागत, जना गहूम के, मसूरी के, खेसारी के, धान के बीज में बीजत्व छै। ओ माटि पानि हवा अनुकूल परिस्थिति जखन पेते जन्म जेते तहिना हम अहाँ नीक बेजाय जे कर्म कऽ रहलियै है समय पाबि के ओ अहाँ के पुनः जन्म ले ले बाध्य करत। लेकिन जे आदमी भगवान के खूब चिंतन करे छै, भगवान के खूब नाम ले छै, कर्म ओहो सब कऽ रहलै है, भोजनो करे छै, खेतियो करे छै, बाकी सब क्रिया करे छै, लेकिन भगवान के खूब नाम लेलकै है, ओकर कर्मत्व जड़ि जाइ छै। राम रक्षा में कहलखिन भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम नाम के खूब गर्जना करे छी, खूब जप चिंतन करे छी। कर्म तो सब कऽ रहलियै है, संसार में छियै किछु न किछु तो करते रहबै, लेकिन ओ कर्मत्व की हैत तऽ भर्जनम भव बीजानाम। ओ भव बीज भुजा जाइ छै, कर्मत्व भुजा, ओ बीजत्व भुजा गेलै। जेना धान गहूम मसूरी खेसारी राहड़ के बीज के अहाँ चूल्हि पर कंसार में कतौ भूजि दियौ, तकर बाद ओकरा खेत में बौग करियौ, नहीं जन्मत। तो भगवत चिंतन खूब कैल गेलै तो ओकर जीवन के सबटा कर्मत्व भुजा जाइ छै। भगवान के नाम लेबै दुआरे जरूरी जे ओ पुनर्जन्म के पुनः संस्कृति के चक्कर में जीव नहीं पड़ी है। तो राम रक्षा में एगो युक्ति देखलखिन, भर्जनम भुजा जाइ छै। और भागवत जी में भगवान दूटा देखबै छथिन, कहै छथिन नौ मैया बेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। गोपीगण जकर मोन हमरा में रैम गेलै बुझू ओकर जीवन के सबटा कर्मत्व या तो भुजा गेलै, भर्जिता मतलब भुजा गेलै, या क्वथिता। क्वथिता मतलब होइ छै उसिन्नै। कोनो बीज के भूज दियो, राम रक्षा में एकेटा युक्ति देखलखिन, भूज देबै तऽ नहीं जन्मत। भागवत में भगवान कहलखिन भैया भूजल नहीं पार लागे तो उसिनिए दियो। उसिन देला के बाद से ओहिमे बीजत्व नष्ट भ जाइ छै। तहिना जकर मौन हमरा में लागि गेलै गोपीगण, ओ जीवन में जे कोनो कार्य करैए ओ पवित्रतम भ जाइ छै, ओकर सबटा कर्मत्व बीजत्व भुजा जाइ छै और ओकर सर्वथा कल्याण भ जाइ छै। और भगवान संगे से वरदान सेहो देलखिन ये। भगवान ओहि गोपीगण के कहै छथिन याता बला ब्रजम सिद्धा मये माम रंक्षथ क्षपाः। गोपीगण अहाँ सबके आइ व्रत के 30म दिन थिक, अहाँ सबके व्रत पूर्ण भेल। आबऽ वाला समय में रास लीला में अहाँ सब हमर अंग संग पायब। भगवान गोपीगण के आशीर्वाद दिलनि, वरदान दिलनि, विदा भेला। ई गोपीगण अहू जन्म में वरदान पाबि लेली। और विचारा के बात ई छै
जे ई गोपीगण पहले से सिद्धा छथि, एहि जन्म में नहीं, ई सब पूर्व जन्म से ई सब भगवान के बड़े आराधना क के गोपी भाव पे गोपी के शरीर पेने छे। ई गोपी सब छथि के सब भागवत जी में सीधे गोपी के चर्चा है, लेकिन गोपी के बड़े विस्तार से परिचय ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में गर्ग संहिता में उपलब्ध है। और हम भागवत में बार बार गर्ग संहिता के चर्चा करी छिए। वास्तव में भागवत जी में भगवान श्याम सुंदर के लीला के बड़े विस्तार से वर्णन है, लेकिन भागवत जी में जतेक विस्तार से वर्णन है तकर कम से कम 100 गुना बेसी विस्तार से वर्णन भगवान के लीला के गर्ग संहिता में है। 100 गुना बेसी विस्तार से गर्ग संहिता के भगवान श्याम सुंदर के लीला औरो अद्भुत है, औरो दिव्य मनोहर है। ओहिमे गोपीगण सब के चर्चा परिचय दिल गेली है। गोपीगण के संख्या कतेक छन से तो कल हम सब सुनने रही। ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या छन न्यूनतम 4,21,000 और ई छथिन के सब गर्ग संहिता में अभी है। श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। श्रुति रूपा गोपी छे, ऋषि रूपा गोपी छे, मैथिल कौशल प्रदेश का श्रुति रूपा की जहन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के अयोध्या में राज्याभिषेक हुई छलन लंका विजय के उपरांत, तो वशिष्ठ अगस्त्य विश्वामित्र आदि जय ऋषि महर्षि सब जय वेद मंत्र के पाठ कलखिन है, वो मंत्र सब प्रत्यक्ष भगवान के अभिषेक में प्रकट भ गेलखिन। वो वेद मंत्रे प्रकट भ गेलखिन और वेद के संस्कृत में नाम छे श्रुति ऋचा, ई दोनों शब्द स्त्रीलिंग छे। त्या वो वेद मंत्र सब दिव्य सुंदरी स्त्री के रूप धारण करके प्रकट भ के भगवान के अभिषेक कलनी है। और भगवान के वो दिव्य कांति, भगवान के वो दिव्य रूप देखी वो श्रुति भगवती सब वो वेद के ऋचा सब मोहित भ गेली। इच्छा भेलन आह भगवान कतेक रमणीय छथिन, हमरा सबके सौभाग्य होइत जे भगवान के लग में बैसतों, भगवान से बतियेतों, कने हिनका से मजाक करतों। ई गोपी ई कोई वेद के श्रुति सब के आकांक्षा भेलन। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कोई गोपीगण के आशीर्वाद दिलखिन आबा वाला समय में अगला अवतार में अहाँ सब गोपी बनब। श्रुति रूपा ऋषि रूपा, ऋषि रूपा गोपी छथिन। भगवान राम जहन दंडकारण्य गेलखिन ये जंगल, भगवान ओई जंगल में ऋषि सब के जहन दर्शन कलन और ऋषि सब जहन भगवान के देखलखिन तो ओ ऋषि जे हजारों हजार वर्ष से भगवान के दर्शन के आकांक्षा में एकांत सेवी छलाए, भोजन छोड़ के जल पीने छोड़ के, कतेक ऋषि तो सांस लेने छोड़ के ओ निर्जन जंगल में पहाड़ के गुफा सब में भगवान के साधना में तल्लीन छला। जे संसार के माया मोह के फुकरा चुकल छला हजारों वर्ष से, ओहो ऋषि सब जहन भगवान के दर्शन कलखिन तो हृदय गदगद भ गेलनि। इच्छा भेलनि आह आलिंगामो भगवंत मिति। श्री कृष्णोपनिषद में चर्चा है जे ओ महर्षि बड़का बड़का महात्मा सब इच्छा कलखिन जे भगवान के हम सब हृदय से लगबतों, भगवान के संगे बतियेतों। भगवान उनको सबके आशीर्वाद दिलखिन यहाँ सब गोपी बनबे अगला अवतार में। मैथिला कौशलास तथा भगवान जहन
धनुष यज्ञ देखल मिथिला एलखिन है। मिथिला के हजारों नारी जे भगवान के वो सौंदर्य देखल, इच्छा भेल आह एहन पति जो हमरो सबके होइत। भगवान उनको सबके कहलखिन हम तो एखन एक पत्नी व्रत छी, मानसिक आशीर्वाद उनको सबके भेट। चूंकि भगवान के दर्शन भेट जाब छोट पुण्य के बात तो छै नहीं, तो कोई मिथिला प्रदेश में रहनिहार ओ स्त्रीगण अवश्य पूर्व जन्म के बड़े साधना संपन्न छली है। भगवान उनको सबके आशीर्वाद देलखिन आबा वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब। कौशलास तथा भगवान के मामा गाम छे कौशल प्रदेश, उत्तर कौशल प्रदेश जे छत्तीसगढ़ में पड़े छे। भगवान मामा गाम गेलखिन, कतेक स्त्री के एना आकांक्षा भेलन भगवान लग में रहते तो बेचते थे, विवाह करतों भगवान से, उनका सबके आशीर्वाद दिलखिन है। फिर यज्ञ सीता पुलिंद का और ब्रह्मवैवर्त में यज्ञ सीता के चर्चा है। यज्ञ सीता से हो गोपी भेलखिन है। यज्ञ सीता के तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, बड़े प्रसिद्ध छे, जेमे लव कुछ घोड़ा पकड़ लेने रहे। लेकिन कोई अश्वमेध से पूर्व भगवान जानकी के दोबारा वनवास दो देने छथिन। जानकी जंगल में छे और पत्नी के बिना पति यज्ञ तो को नहीं सके छे। यज्ञ पूजा पाठ आदि में पत्नी नहीं तो पुरुष जे गृहस्थ छे वो यज्ञ के अधिकारी नहीं होय छे। पत्नी के उपस्थिति अनिवार्य छे। भगवान राम अश्वमेध करे थे कोना, ऋषि सब कहलखिन अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था है। तब जानकी के स्वर्ण प्रतिमा बनाल गए, सोना के मूर्ति से। चूंकि राजे रहते तो राजे रहते तो सोना के घट्टी कोन जतेटा के मनुख होय छे ततेटा के जानकी के प्रतिमा बनाल गए। और भगवान कोई स्वर्ण प्रतिमा के हाथ पकड़ यज्ञ में आहुति दिलखिन। यज्ञ पूर्ण भेले और वो स्वर्ण प्रतिमा के यज्ञ के उपरांत एगो कक्ष में रख दिल गए, एगो घर में। अगला साल भगवान के इच्छा भेलन फिर यज्ञ करी। और गर्ग संहिता में जो भगवान सैकड़ों यज्ञ कलन अश्वमेध, एक बेर नहीं सैकड़ों बेर। हर एक बेर नव नव सीता के प्रतिमा बनैत यज्ञ पूर्ण भेला उपरांत वही घर में राखल जाए। और गर्ग संहिता में है तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागता ता आह राघवेशेन्द्रो नाहम गृहणामि हे प्रिया। एक दिन भ गेले आश्चर्य, कोई कक्ष में बंद सैकड़ों यज्ञ सीता प्रत्यक्ष भ गेली, प्रकट भ गेली, सजीव भ गेली, सचेतन भ गेली। बाजा भूक टहल बुल लगली और वो सैकड़ों यज्ञ सीता पहुंच गलखिन भगवान राम लग। भगवान जे सीते सनक सैकड़ों के देखल, भगवान हकबका गला। भगवान पूछलखिन देवीगण अहाँ सब? ओ सब यज्ञ सीता कहलखिन अहम ते धिकृता पत्नी सततम यज्ञ साधिनी। भगवान हम सब अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी। भगवान कहलखिन देवीगण अहाँ सबके धोखा नहीं न भैया, हम तो एक पत्नी व्रत छी। ओ यज्ञ सीता सब कहलखिन हे सरकार, जावत धरि जानकी के अहाँ वनवास नहीं देने रहिए न, अहाँ एक पत्नी व्रत छलौं और हमरा सबके हाथ पकड़ पकड़ के अहाँ यज्ञ कुंड में आहुति देने छिए। हम सब अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी, ने हम सब रहतों तो अहाँ के यज्ञ ने पूरा होते। हम सब एते रहब, अहीं संगे रहब, अही महल में। भगवान कहलखिन असंभव छै। तो यज्ञ सीता सब कहलखिन तो पंचायती बजबै छी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छै, तीन तीनटा माता छै, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा और वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त्य
आदि बड़का बड़का महर्षि छे थी जे महर्षि गवाही देता यज्ञ मंडप पर हाथ पकड़ के कोई ऋषि महर्षि के अनुमति से वैदिक मंत्र पढ़ के आग में स्वाहाकार केने रहिए तो अहाँ हमरा सबके छोड़ को ना सके छी। धर्मिष्ठस्त्वं श्रुतिधरः अधर्मवद भाषसे कथम। भगवान अहाँ धर्म मूर्ति छी और आय अधर्मी जका कोना बाज सके छी। एक दिन हाथ पकड़ल मौका निकल गेल तो पहचानते नहीं हैं। भगवान देखलन जे आप तो गड़बड़ा। भगवान तुरंत कॉल जोड़लखिन देवीगण अहाँ सबके त्याग तो सके नहीं छी तहन हमरा कने समय चाहिए हम कने अवधि चाहे छी। वो सब कह दिलखिन ठीक है समय दिलों जे चाही से। भगवान कहलखिन बस बस तो एहि जन्म में नहीं आप। भगवान कहलखिन कने समय चाहिए कने समय। वो सब कहलखिन ठीक है समय दिलों जे चाही। भगवान कहलखिन तो बस ई अवतार बीत दियो ई युग बीत दियो। द्वापर के अंत में कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी बन के प्रकट है और वही बेरा ई सब छथिन गोपीगण और ई 5-6टा यूथ कहल हम। एहन एहन सैकड़ों गोपी यूथ छे। यूथ मतलब ग्रुप और ओई यूथ सब मिला के कम से कम 4,21,000 गोपीगण के संख्या। और ओई गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। महामाया सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगत जननी महामाया राधिका जी ओई गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के वैशिष्ट्य जे में साक्षात कतो राधा नाम के चर्चा ने भेटी है। राधा का डायरेक्ट नाम नहीं छे तो अब राधा के नामे नहीं छे। जहन की इस संसार में हम अहाँ सब कियो कन्हैया के संगे केवल और केवल राधा के चर्चा सुनै छी राधा के नाम ले छी। जहन की भगवान के विवाह हजारों भेलनी है। भगवान के 16,108 विवाह में 16,100 के छोड़ दियो। प्रधान जे भगवान के 8टा पटरानी छथिन ओई 8टा पत्नी के नाम से हो संभव मोटा मोटी लोग के नहीं बुझल छे। 2गो 3गो 4गो के नाम बुझल छे। रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी भने गेले तो एगो और कहले तो मित्रविंदा भ गेल। 4गो 3गो 4गो से बेसी किनको 8 बुझल छे। लेकिन कन्हैया के संगे जन जन में व्याप्त तो केवल राधिका छथिन। और भागवत महापुराण के वैशिष्ट अच्छा भागवत छोड़ के आन आन सब पुराण में राधा के चर्चा भेट जात। अहाँ देवी भागवत देख लियो अहाँ विष्णु पुराण देख लियो अहाँ ब्रह्मवैवर्त देखो अहाँ स्कंद पुराण देखो अहाँ पद्म पुराण देखियो सब में राधा कृष्ण के चर्चा छे। अही ग्रंथ में खाली राधा के डायरेक्ट चर्चा नहीं छे। की है एकर कैगो युक्ति विद्वानगण कहलन। क्यों कहलन देखियो एमे से गोपी में यशोदा छोड़ के किनको नामे नहीं छे। यशोदेटा के नाम छे खाली बाकी और कोनो गोपी के नाम नहीं। जन कोनो गोपी के नाम नहीं छे राधो के नाम नहीं छे। लेकिन कृष्ण लीला के कोनो सामान्य पात्र तो राधा नहीं छे जे नाम असावधानी से छूट गेल हो। भगवान कन्हैया के कथा कहब सुनब भगवान के लीला के चर्चा करब ते में राधा तो प्रधान पात्र छथिन। नाम नहीं छे तो किछु विद्वान के युक्ति छे जे श्रीमद् भागवत के पहिल प्रवचन करता महर्षि सुखदेव जी और सुखदेव जी के गुरु जी छथिन श्री राधिका जी। सुखदेव जी कान में गुरु मंत्र लेने थे कृष्ण मंत्र के दीक्षा लेने थे श्री राधिका जी से। और गुरु के नाम लोग सामान्यतया नहीं लिए
किछ लोग के नाम ले शास्त्र निषेध केने छे। आत्मनाम गुरोर नामो नामापि कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहिणीया ज्येष्ठापत्य फलत्रयोः। लोग झट द अपन नाम ने लिए, अपन नाम लेमा में अहंकार के गंध छे। हम फलना छी, हमरा नहीं चिन्हे छी। हाँ, लोग अपन नाम झट द नहीं लिए, अब बड़ जरूरी छे तहन तो नाम लेमे पड़ते। लोग अपन नाम झट द नहीं लिए, अति आदरणीय होय के कारण लोग झट द गुरु जी के नाम नहीं लिए। लेकिन नाम लेब जरूरी छे तो फिर ओहिमे अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 और विशेष विशेषण जोड़ के गुरु जी के नाम ले जाए। अति कृपण लोग के नाम नहीं ली। अति कृपण मतलब महाकंजूस। शास्त्र के दृष्टि छे जो हम अहाँ भोरे भोरे उठ के साधु संत महात्मा के नाम ले छी, भगवान के नाम ले छी, की है तो सब पुण्य है। खराब लोग के चर्चा कला सा पापो तो ही ना है ना। जो धर्मात्मा के नाम लेला सब पुण्य भेले, तो बुर्बक लोग के नाम लेला सब पाप हेते। तो शास्त्र कहलन